मैं बताता हूँ, समझिए। जो 360 डिग्री है उसमें जो एरीज है, मार्स है, ठीक है, एक नंबर राशि है, वो 0 से 30 डिग्री का वैल्यू रखता है, ठीक है, 30 डिग्री इसकी वैल्यू है। अगर हम दूसरे नंबर राशि की बात करें तो 30 से 60, हर राशि अपना 30 डिग्री का एक कैलकुलेशन रखता है, ठीक है, 30 से 60 है। फिर आपका मिथुन है 60 से 90, फिर कर्क है 90 से 120, और सिंह है 120 से 150, कन्या है 150 से 180, तुला है 180 से 210, और वृषभ है 210 से 240, धनु है 240 से 270, और मकर है 270 से 300, और कुंभ है 300 से 330, और मीन है 330 से 360। मतलब अगर आप सभी का 30 तो 30 लेंगे तो वो 360 का एक डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर अब हम हाइट थ्योरी के बारे में समझते हैं जिससे कि आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि कौन सी किसकी डिग्री है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि तुला राशि का कितना डिग्री है, तो आपके पास हमेशा आंसर रहना चाहिए कि 180 से 210। अगर आपसे पूछा जाए मकर राशि कैप्रिकॉर्न की कितनी डिग्री है, तो आपके पास आंसर रहना चाहिए 310 से 270 से 300, 270 से 300। ठीक है। हर राशि की दिशा होती है अपनी, ये तो डिग्री हो गई, और दिशा अपनी अलग होती है। आपको ये दिशा याद करना पड़ेगा, अगर आप एस्ट्रो वास्तु समझना चाहते हैं तो ये दिशा आपको समझना पड़ेगा। बॉडी पार्ट्स को अभी रहने देते हैं, बॉडी पार्ट्स को आप आगे चल के समझेंगे बॉडी पार्ट्स कैसे काम करता है। अभी सिर्फ इसको समझिए, ये चार्ट आपको अपडेट हो चुका है, आप लोग को ड्राइव में मिल जाएगा। मान लेते हैं कि किसी के आपको सिस्टम में समझ आ रहा है, किसी के कुंडली में आपको समझ आ रहा है कि कर्क राशि में प्रॉब्लम है, ठीक है, ये कर्क राशि में 4 नंबर राशि में प्रॉब्लम है, या 4 नंबर राशि में दिक्कत आ रही है। आप कौन से डायरेक्शन में जाएंगे? अगर आपको पता चलता है धनु राशि में दिक्कत है, धनुराशि। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, आपके पास एग्जैक्ट अपना जोन है हर राशि का, जो बताता है कि कौन सा नंबर किस जगह को बता रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में जो नंबर जहां लिखा है वो दिशा वहीं पर है, ठीक है। अब क्या आपको ये बात पता है कि आपके कुंडली में 11 नंबर जो आपका भाव है, जो आपके कुंडली में 11 भाव है, 11वां नंबर भाव है, 11वां घर जो आपकी कुंडली, वहां पर कौन सा नंबर लिखा है? 3 नंबर। 3 नंबर लिखा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो दिशा है आपके घर की, अगर वो साफ सुथरी है, नॉर्थ नॉर्थ दिशा में कोई क्लटर नहीं है, परेशानी नहीं है, तो वो आपके लाभ का कॉर्नर है घर का। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा है, इस दिशा पर आप अपना कोई लॉकर रखते हैं, इस दिशा पे आप अपना कैश रखते हैं, तो वो बढ़ेगा? मान लीजिए आपके लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी आ गई, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, सारी चीजों से आप डिसअपॉइंट हो चुके हैं, जब कुछ काम नहीं आता तो हम अपने भाग्य को उदय करते हैं, हम अपने भाग्य में चिंगारी डालते हैं, ठीक है। भाग्य का घर कौन सा होता नाइन्थ 9th हाउस। हाउस नॉर्थ है? ईस्ट। 9th हाउस में कौन सा नंबर है आपका? 1 नंबर। 12th। अगर 1 नंबर है तो आपको कौन सी दिशा में ध्यान देनी चाहिए अपने भाग्योदय के लिए? ईस्ट। कितना इजी है ये। अगर 12th है तो आपको कौन सी दिशा में ध्यान देना चाहिए? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। अगर आपकी साउथ ईस्ट दिशा में क्लटर आएगा, परेशानी आएगी, नेगेटिव कलर्स आएगा, नेगेटिव एलिमेंट्स आएगा। अब देखिए कैसे सारी चीजें काम करती है, बेसिक वास्तु भी काम करता है, यहाँ पर एस्ट्रो वास्तु में सारी चीजें काम करती हैं। अगर आपको ये पता हो कि मेरे साउथ ईस्ट का कॉर्नर घर का साफ सुथरा होना चाहिए, तो मेरा भाग्योदय होना ही होना है, मेरे भाग्य में जितना है वो मुझे जरूर मिलेगा। मैंने आपको बताया था एस्ट्रो वास्तु या वास्तु आपको कभी भी अरबपति खरबपति नहीं बना सकता, लेकिन आपके पास आपकी लाइफ में जितना मिल सकता है आपको वो देगा। तो क्या आपको अपने भाग्य का कॉर्नर मिला कि कौन सा कॉर्नर मेरे भाग्य का है, कौन सा कॉर्नर मेरे इनकम का है? सर। अब मान लीजिए आपके 8 नंबर
हाउस में कौन सा नंबर लिखा है ये बताइए। 11 11 लिखा है। 11 नंबर की दिशा क्या है? वेस्ट वेस्ट। अब मान लेते हैं आप काम करते हैं किसी और चीज का, एस्ट्रोलॉजी का काम नहीं करते, कोई दूसरा काम करते हैं और आप वेस्ट दिशा में बैठकर अपना टेबल लगा रखें। अब नॉर्मल वास्तु वाला आएगा आपको कहेगा कि वेस्ट तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी दिशा है, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट बहुत अच्छी दिशा है, ये तो बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। व्हाइट रंग का चेयर लगा लीजिएगा, व्हाइट रंग का वॉल कर लीजिएगा, सारी चीजें बेस्ट हो जाएंगी आपके साथ। क्या वो बेस्ट होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर कुछ और काम कर रहे हैं तो फिर वहां पे के मतलब अनुसार अगर मान लो उसी occult डायरेक्शन है। 8 और हाउस। 8 हाउस, आपने अपना 8 हाउस एक्टिवेट किया हुआ है, वहां पर अचानक आपके साथ घाटा होगा, अचानक आपके बिजनेस में क्या क्या होगा आपको पता नहीं चलेगा। वो नॉर्मल वास्तु में तो मुझे समझ आ रहा है कि वो अच्छा डायरेक्शन है, लेकिन आपके चार्ट से आपको ये समझ आता है कि वो डायरेक्शन कैसा है। सर तो अगर occult साइंस में है तब वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट है। यही बात अगर हम अकल साइंस में काम कर रहे हैं और हम अपनी उस दिशा को यूज कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट है। आपको पता चलेगा जब से मैं ओकल साइंस में आई हूं तभी से मैंने यहाँ पर अपना टेबल लगाया और मेरी तरक्की हो रही है। मान लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, आपके 12th हाउस में कौन सा नंबर है ये बताइए। 3 नंबर सर। 3 नंबर है। आपने अपने घर का दरवाजा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का खोल दिया है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का आपका दरवाजा है, ठीक है, तो आपको रिजल्ट कैसे आएंगे? रिजल्ट खराब बीमारी, आएगा नॉर्थ नॉर्थ। हॉस्पिटल आपको तो समझ ही नहीं आएगा हॉस्पिटल क्यों आ जाना। रहा है। और हो सकता है घर में 5 लोग रहते हैं और आप दिक्कत सिर्फ आप ही को आती है। तो सर घर के सारे मेंबर्स के हमें फिर कुंडली देखने होंगे, बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्यों नहीं देखेंगे या आप। फिर जिसको दिक्कत आ रही है उसे देखना है? कुंडली तो सबकी देखते हैं, हम समझते हैं चीजों को। कभी भी आप किसी क्लाइंट का काम करते हैं सबकी कुंडली लीजिए, स्टडी कीजिए हर चीज को। हर एक योग हर पर्सन का दिखाई देगा हर घर पे। लेकिन आपको क्या देखना है, हो सकता है मैंने जो भी बात बोली कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आप अपना डोर खोल लीजिए आपको परेशानी आएगी, हो सकता है इनको परेशानी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? और ये बोल सकती है मेरे को कि आपने ये कैसे बोल दिया कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का दरवाजा खोलते ही मुझे परेशानी आ रही है, मैं तो बहुत ज्यादा पैसे कमा रही हूँ जब से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का दरवाजा खुला है। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो गया, ये तो सर ने कुछ गलत पढ़ा दिया है। पढ़ाया मैंने गलत नहीं, आपने समझा गलत। हो सकता है ये 12th हाउस का काम ही करती हैं। ये हॉस्पिटल जाती हैं, हॉस्पिटल में लोगों की सेवा करती हैं, डॉक्टर हैं, ऐसा कोई काम करती हैं जो 12th हाउस का काम है। वो तो ओके एग्जाम्पल यूज हो सर, रहा है ना। इससे एक चीज समझ में आई। मैं मतलब इस चीज को लेके कंफ्यूज थी तो आज मेरे को समझ में आया, जैसे 4 लोग होते हैं तो एक कोई इनकम जनरेट कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। 100%। रीजन यही है तो ये है। और बाकी एग्जैक्टली। वास्तु दोष अगर है फिर भी एक इनकम जनरेट कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, तो इसका रीजन ये हो सकता, ये मतलब है, ये आज में क्लियर हो गया। ऐसे ऐसे आपको घर मिलेंगे जहां पर मैं आपको बताऊं आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास चार्ट भी है, मैं कभी दिखाऊंगा आप लोगों को कि किसको प्रॉब्लम आ रही है और क्यों आ रही है। वो पर्सन एग्जैक्ट उसी दिशा में सो रहा होता है, उसी दिशा में बैठा हुआ होता है, अपने चेयर को लगा रखा होता है जहां से उसको प्रॉब्लम आ रही होती है। हम ज्यादा कुछ नहीं करते, हमारा ज्यादा काम नहीं है, हम जाते हैं अपने एस्ट्रो वास्तु से चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी दिशा को चेंज कर देते हैं बस। सर इससे जिस इससे जगह ये हेल्प होगा कि अगर कोई डॉक्टर है तो हम उसको कौन सा डोर दें, ये इससे थोड़ा मतलब हेल्प मिलेगा ज्यादा कि आपको अगर वो डिफॉल्ट डॉक्टर पता है चल जाएगा। तो उसको, हाँ मतलब डोर तो कुंडली आप देख के किसी तो को दे पता ही नहीं चल जाएगा। सकते। हाँ, पता तो चल जाएगा, ये तो बिल्कुल है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ हजारों लाखों प्रॉब्लम्स है, आपको फोकस करना है सिर्फ प्रॉब्लम में। आप ओकल साइंस में हैं तो आपको अपना केतु एक्टिवेट करना पड़ेगा। याद है मैंने बोला था 8वें नंबर को केतु से रिप्रेजेंट किया जाता है, सर मैंने बताया था। उसका मतलब क्या है, अगर आप 8 हाउस का काम करते हैं, चाहे आप कोई भी हैं, आपका भाग्यांक मूलांक कोई भी है, आपका नक्षत्र क्या है, कोई मतलब नहीं है इससे, जब तक आप केतु को नजर नहीं करेंगे आप ओकल साइंस में आगे नहीं जा सकते। केतु क्या बोलता है? केतु बोलता है कि मुझे वो दिखाओ जो देखना है। केतु का पास दिमाग नहीं है, आंखें नहीं है, वो अपने इंट्यूशन से चीजों को देखता है।
केतु वाला पर्सन जो होगा वो अपने ड्रॉर में हाथ डालता है, उसको जो पिन चाहिए वो उसी पिन को उठाता है। हजारों पिन पड़ा होता है उसमें, कभी भी नोटिस कर लीजिएगा इस चीज। ये उसके तो घर आज के बहुत सारा आसपास कंफ्यूजन दूर हो गया। 100% बहुत सारा मिलेगा। कंफ्यूजन दूर हो गया। कभी किसी केतु वाले क्योंकि घर हम के सिर्फ पर्सन के मैप घर देखते जाइएगा। थे और ये गलत है ये सोचते थे, मैप देख के हम सोचते थे नहीं, कि अरे ये डायरेक्शन नहीं है अब, बट शायद उसके चार्ट में ये चीज अच्छा होगा, ये चीज हम ये नहीं तो सोचते थे। शुरुआत है अभी। अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे देखते जाइए। सर 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 मैं एक एंड सर था मैप के बारे में। मैप आपने बताया ना, जी तो मैप में आप बोल रहे थे बोरियो बंदी पैसे आते हैं, नोट्स आते हैं उसमें, जी। तो उसका प्रॉफिट जोन अच्छा होगा। प्रॉफिट जोन से मतलब नहीं है, मतलब है कि देखिए उस घर में क्या था, मैं आपको बताऊं, अगर केस बताऊं तो साउथ वेस्ट का डोर था उनका। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे प्रॉफिट है 11वां हाउस है वो अच्छा होगा, यानी वेस्ट जोन। हाँ, 11वें हाउस में राशि अच्छी होगी, उस राशि का डोर ओपन है और वो वैसा काम भी करते हैं, सारी चीजों का अलाइनमेंट हो रखा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट पूरा कटा हुआ है। घर में किसी को मतलब ये नहीं साउथ पता कि वेस्ट लाइफ में वाला करना थोड़ा क्या है। अच्छे से बताइएगा ना, कई बार कंफ्यूजन होता है कि साउथ वेस्ट का डोर अच्छा है भी फिर नहीं है ये वाला। आएंगे, अब अभी इसके चार्ट ऊपर में थोड़ा आएंगे एक ना। क्लास अलग से ले लीजिएगा आप साउथ वेस्ट का। वो ऐसे ना थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला क्लास है, इसलिए मैं नहीं लेता, क्योंकि उसमें ना कमेंट आने लग जाएंगे ऐसे ऐसे जो सही नहीं होगा। लेकिन करेंगे सर वो बहुत क्लास, कंफ्यूजन होता है, जरूर इसमें करेंगे, समझ ही नहीं बिल्कुल आता। करेंगे। सर सर मेरा शॉर्ट बस में एक ऐसे भी क्वेश्चन कह ये है। सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम ये पता लगा लेते हैं कि 6, 8 और 12 वाला काम वो नहीं कर रहा है कोई पूरी फैमिली में, तो हम्म, 6, 8 और 12 में जो राशि है उसके डोर्स को हमें एंट्री नहीं बनने देना है। हाँ, ये तो बिल्कुल ध्यान रखना है मतलब आपको। 6 को भी इंक्लूड करेंगे उसमें, 6, 8 और हाँ 12। क्यों नहीं, 6 से तो परेशानी आ रही है ना, 6 8 12। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। सर कहते हैं साउथ ईस्ट, जी बताइए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, बेसिक वास्तु तो अपना काम करेगा, जैसा हाँ, आपने बोला कि उनका नॉर्थ ईस्ट कटा था, मतलब क्लैरिटी उस घर में किसी को नहीं रहेगी। क्लैरिटी नहीं रहेगी। दूसरी चीज मैंने उनको बोला, जब मैंने उनसे बात की ना, मैंने उनको बोला आपके घर में वेस्ट से ज्यादा नॉनवेज बनता है, और वो हंसने लगे। कहते 30 दिन नॉनवेज बनता है। गुरु है ही नहीं घर में ना, गुरु तत्व ही नहीं है। राइट सर, राइट, सही बात। वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बात ये होती है कि सिर्फ आप नॉर्थ ईस्ट को कटा हुआ देखकर हम ये नहीं कह सकते आपका वास्तु हो गया, इसको इनहेंस कर लो, वो कर लो, वैसे नहीं होगा काम। हमें चार्ट पे जाना होगा। सर बेसिक वास्तु किए बिना हम कैसे एडवांस वास्तु कर सकते हैं, मेरा बस क्वेश्चन ये है। अगर आप बेसिक वास्तु, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ बेसिक वास्तु नेसेसरी ही नहीं है ना, क्यों करना है। बेसिक वास्तु आपके तकदीर में नहीं है, आपका गुरु तत्व सही नहीं है, मान लीजिए कि आपको उस जोन की तत्वों को मिलना ही नहीं आपकी लाइफ में लिखा है, वो कटा हुआ है आपके साथ। आपको प्रॉब्लम क्या है अभी, जो प्रॉब्लम है मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा ना। मैं क्यों जाऊंगा आपके घर में ये कहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट को इनहेंस कर दो, बड़ा कर दो, यहाँ पर विंडो लगा दो, यहाँ कलर कर दो, क्यों बोलूंगा, उसकी नेसेसरी जरूरत क्या है। तो फिर बार चार्ट का तो कोई रोल ही नहीं हुआ। बार चार्ट बैलेंस करते हैं लोग, आपको तो देना ही पड़ेगा ना क्लाइंट को। बार चार्ट का रोल है, कैसे नहीं है, देखिए कैसे कब आता है बार चार्ट का रोल। मान लीजिए सिर्फ आप जो एलिमेंटल वास्तु करते हैं ना, जो लोग सिर्फ एलिमेंटल, मैंने अपनी लाइफ में आज तक सिर्फ 5 बार चार्ट बनाए हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं, देता मैं सबको हूं अपने रिपोर्ट पर, मैंने सिर्फ 5 बार चार्ट बनाए सिखाने के लिए, वो भी क्योंकि मुझे लोगों को पढ़ाना था। मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत है वास्तु में। आप कैसे किसी की लाइफ में सारी चीजें बैलेंस कर दोगे। 30% 40% किसी का कोई कलर आगे पीछे है या जोन आगे पीछे है, आप जाओगे बोलोगे कि यहां से यहां तक 3 फीट वॉल अपना ग्रीन कर दो, 3 फीट ब्लैक कर दो, ब्लू कर दो, ऐसे थोड़ी कोई कर सकता है, पॉसिबल है क्या। आप सर किसी की अगर खुद कुंडली का को इक्वल चार्ट थोड़ी कर देते हैं सकते। उसका, तब क्यों तब करना हम है, मैं एलिमेंटल तो वही वास्तु पूछ कर रहा सकते हैं। हूँ, एलिमेंटल भी क्यों करना है आपको, जरूरत यही तो बात है ना। आपको सिर्फ बातें करनी है क्लाइंट से, 2 घंटे बातें कीजिए बैठकर, सारी चीजें स्पष्ट आंखों के सामने दिखने लग जाएगी। आप अगर किसी के घर जाते हैं, मतलब जो चुपचाप प्रॉब्लम बैठ है गए, हमको उसका ही सॉल्यूशन करना है ओनली। देखिए मैं एक बात जो बताता हूँ प्रॉब्लम अगर वो बता रहे हैं। आपको, समझने की कोशिश कीजिए, करना क्या चाहिए, स्मार्टली सोचिए। ठीक है, किसी का टाइम बर्थ टाइम आपने डाला 6:40 या 7:40 डाला, ठीक है, और आपको दिख रहा है 9 नंबर, फिर आप जब
7:39 डालेंगे, 38 डालेंगे, आपको दिख जाएगा वो 8 नंबर, या हो सकता है 11 नंबर। अब आप बोलेंगे दोनों दिशा में काम क्या करें, ये 3 दिशा बन गया ना, ये साउथ साउथ वेस्ट कहाँ चला गया, नॉर्थ ईस्ट कहाँ चला गया, साउथ कहाँ चला गया। सर कई बार ये लगना तो चेंज नहीं होता, लेकिन नमाज तो चेंज होता ही है उसमें कि एक दो नमाज नहीं देखना है आपको, मतलब आप बिल्कुल नमाज मत देखिए, सिर्फ लग्न चार्ट देखिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखना क्या है आपको, सिर्फ लग्न चार्ट देखना है। कॉर्नर पे हो लग्न तो हो जाता है ऐसा, 1 मिनट में चेंज हो जाता है। हाँ, चेंज तो होगा, बहुत बार ये आपको केसेस मिलेंगे, अलग अलग नंबर्स में मिलेंगे, तो इन सब चीजों को कंसिडर करना है। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस तजुर्बे से आता है, इसलिए कहते हैं कि सारी चीजें थ्योरी में होती तो आज सारा चीज बुक में होता, सिर्फ मरकरी से आप नहीं पढ़ सकते। सर एक एक ये एग्जांपल है कि जैसे किसी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और उसका ठीक है, संबंध 6 8 12 से नहीं बन रहा है, ठीक है। तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है? देखिए, पहली बात, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट की बात की जाए, इस टॉपिक को समझिएगा। अगर घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ये बात सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इस घर में सारे डिसीजन गलत होते हैं, लोग यहाँ पे डिसीजन ले नहीं सकते, मेंटल क्लियरिटी जीरो है। यहाँ पे लोगों का बात करेंगे, रेमेडीज की बात करेंगे तो वो लोग कर ही नहीं पाएंगे। दूसरी चीज कि ये हर तरह से जुपिटर तत्व को खराब कर रहा है, ईशान कोण को खराब कर रहा है, मेंटल क्लियरिटी जीरो कर रहा है। अब बात आती है क्या इसका एक्सट्रीम रिजल्ट मिलेगा, जिस तरह से हम बात करते हैं बीमारियां, परेशानियां, ये जो हम इस साइड में जाते हैं, ये एक्सट्रीम रिजल्ट कब मिलेगा। अब मान लीजिए आपकी नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट 9 नंबर है, नॉर्थ ईस्ट आपका 9 नंबर हो गया, 9 नंबर से आपका जुपिटर राहु का ट्रांजिट हो रहा है। ट्रांजिट हम जानते हैं, कैसे चेक करते हैं, मान लीजिए 9 नंबर से राहु का ट्रांजिट हो रहा है या ट्रांजिट होने वाला है, या फिर आपको दिखाई देगा साफ साफ 9 नंबर का समय आने वाला है, उसके ऊपर राहु का समय आने वाला है। जब दो अलाइनमेंट एक साथ हो जाएंगी, जब तक राहु नहीं आएगा, राहु और जुपिटर एक साथ मिलकर कैंसर बनाता है। ठीक है, जब जीव को गंदा कर दिया जाए, मतलब सेल्स आपके बनने की जगह वो एक्स्ट्रा बनते जा रहे हैं, तब वो कैंसर के रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो जब ऐसी चीजें होंगी तब उस पर्सन को इम्पैक्ट आएगा। बाकी ये तो श्योर है कि जो बेसिक चीजें हैं वो तो हमेशा रहेंगी उनके साथ, हमेशा हर पर्सन के लाइफ में आपको घर में मिलेगा। लोग ही अलग टाइप की बात करेंगे वहां से, लेकिन जब बात आती है कि क्या इस पर्सन को प्रॉब्लम मिलेगी यहाँ से, तो वो उनका गोचर बताएगा, ट्रांजिट बताएगा, प्लैनेट किस अब 9 नंबर कहाँ लिखा है वो भी बताएगा। समझ पा रहे हैं कैसे रिजल्ट आता है। 20-20 साल तक लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट दे देंगे किसी को, इसकी रेमेडी नहीं होती है। साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी नहीं होती है। आपको कोई भी आकर के बोले, मैं ही 4 साल बाद आके आपको बोलूं कि इसकी रेमेडी है, तो मेरी बातों पे भी विश्वास मत कीजिएगा। आप ये सोच लीजिएगा कि पैसे कमाने के लिए बोल रहे हैं। तो सर साउथ वेस्ट की एंट्री तब कैसे, कुछ लोगों को जैसे बोला जाता है एंट्री की राहु बात नहीं हो रही, यहाँ टॉयलेट की बात हो रही है सर। एंट्री दूसरी चीज है, एंट्री पे बाद में आएंगे। तो सर एक चीज और क्लियर करनी थी, जैसे जी सर अभी आपने जैसे बताया कि 9 नंबर राशि को भी मतलब हम प्रॉपर गुरु ही समझते हैं, लाइक गुरु जहां बैठे हाँ हैं उसके ऊपर से राहु ट्रांजिट करे या 9 नंबर राशि के ऊपर से हाँ, ट्रांजिट करे, दोनों रिजल्ट ही मिलेगा, इफेक्ट देंगे। या जैसे अफेक्ट 9 आएगा। नंबर में किसी के राहु बैठा है तो हम यही मानेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हो सकता है इनका, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल इफेक्ट बिल्कुल देगा। हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है। चार्ट देखना सीखेंगे अभी, अभी तो हम चार्ट पे आएंगे, 1 बाय 1 चार्ट देखेंगे लोगों का। जी चार्ट से तो और मजा आएगा। आप पहले हम मैप देखेंगे, उसके बाद चार्ट देखेंगे। जी ठीक है। मैप इंसान की बॉडी है, इंसान की कुंडली उसका एक्सरे है। मैप से आप कैसे योग बताएंगे कुंडली में, ये हम देखेंगे आगे। हाँ जी ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपके घर का 33 से 35% वास्तु आपका घर का एंट्रेंस बताता है, याद रखिएगा। एंट्रेंस अगर सही है तो आपने 35% वास्तु हमेशा सही रखा है अपना।
बहुत लोगों को 3-4 की एंट्री में भी अच्छा पैसा नहीं आ रहा है। साउथ ईस्ट आपने सुना होगा, साउथ ईस्ट में बहुत बर्बादी आती है, पैसे का नुकसान होता है। साउथ ईस्ट का डोर मत खोलो, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, आप किसी भी साउथ ईस्ट वाले डोर में जाइए और पूछिए अगर घर में 11 साल हो गया है तो क्या उस घर में बहुत ज्यादा पैसे आए या नहीं आए। बात करके देखिए उनसे, बहुत ज्यादा पैसे आते हैं साउथ ईस्ट के डोर में। आएंगे ही आएंगे, खर्च हो जाए बात अलग है, पैसे आएंगे जरूर। सर लेकिन इसको एक्सीडेंट वगैरह का भी मतलब हम बोलते हैं। एंटी एलिमेंट आता है, जब एंटी एलिमेंट आता है ऐसे घरों में, और फिर बात वही आती है जब आपके कुंडली में समय आता है तब चीजें होती ही होती हैं। एक्सीडेंट तो जब आपका डोर नहीं होगा, कोई आकर के साउथ ईस्ट में ब्लैक पर्दा लगा देगा, घर पे ही कोई पर्सन लगा देगा। मतलब सर उसकी कुंडली दशा में किस अंतरदशा हाउस में से उसका हम हम प्रभाव एंट्री देख सकते देखते हैं। हैं? जी, एंट्री का कोई स्पेसिफिक हाउस है? एंट्री हम कैसे निकालते हैं सीखेंगे, कि आप कैसे किसी को स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सी एंट्री रहेगी। आपको पढ़ के देखना चाहिए कुछ टाइम, क्या पता आप बहुत अच्छा रिसर्च करने लग जाए, पढ़ने लग जाए। अच्छा, मतलब वो टेबल आप वहां पर जैसे आप कह रहे थे तो ये कर सकते हैं कि 8th हाउस की हाँ, राशि में। 8 हाउस में जाएंगे तो बहुत ज्यादा चर्निंग भी होगा आपको वहां पर, और पढ़ाई में आप हो सकता है ऑकल्ट में बहुत अच्छा कर जाएंगे। थैंक यू। बी रेडी, ऑकल्ट में जाएंगे आप। ज्यादातर चूज करना चाहिए अपना 11th हाउस। देखिए, आपके पास लाभ होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, काम आना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके 10th हाउस में 5 नंबर लिखा है, ठीक है, 10th हाउस में 5 नंबर लिखा है, और आप बोलेंगे मेरा काम सेट नहीं हो रहा, प्रोफेशन सेट नहीं हो रहा। आप उस पर्सन को बोलिएगा अपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में मुझे लेकर के चलो, वो लेकर के जाएगा आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में। बोलिएगा यहाँ पर साल में कितनी बार आते हो तुम? बोलेगा मुझे मतलब ही नहीं इस दिशा से, यहाँ पापा रहते हैं, जो रहते हैं, मैं आज तक नहीं आया इस दिशा में। समझ आ रहा है? उस तो दिशा मतलब का 10th हाउस में बैठना चाहिए, 10th हाउस क्यों की नहीं बैठना दिशा में चाहिए? बैठना आपको चाहिए। हर दिशा की ऊर्जा लेनी चाहिए। आप ये देखिए, कुछ तो हमें डिफॉल्ट मिल रहा है, कौन सी ऊर्जा हमें नहीं मिल रही जो हमें चाहिए, जिससे हम परेशान हैं। बात घूम फिर कर हम वहीं पर आते हैं कि तवे पे क्या है। ठीक। सर मैं तो अपने 10th हाउस के वही रूम बना ली हूँ, वही है रूम पहले से ही, तो आप बाय दिन डिफॉल्ट ही भर मिल काम गया। काम 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 करेंगे। आपने बोला लेकिन ये 8th हाउस वाला, ये वाला में तो मैं ट्राई नहीं की कभी। तो मैं देखती हूँ। लेकिन सर मेरे को एक चीज पूछना था, क्या अगर कोई मतलब ऑफिस ओपन करना चाहती है ऑकल्ट साइंस में है, तो क्या ये 8th हाउस के डोर इसको दे सकते हैं, मतलब 8 सही हाउस रहेगा देखिए या लेना फिर? क्या होता है मैं बताऊं आपको, मैं क्यों मना करता हूँ। 8 हाउस पे आने के बाद वैराग्य आ जाएगा, केतु भी तो एक्टिवेट हो जाएगा ना, बाकी चीजों से कटने लग जाएंगे आप। जितने बड़े एस्ट्रोलॉजर से वो अकेले ही रहते हैं, कोई नहीं है उनके पास। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, आप जाइए बिल्कुल 8 हाउस को चूज कर लीजिए। लेकिन आप फैमिली में रहकर चीजों को हर तरह से अपनी लाइफ के हर मोडालिटी को समझना है, करना है, तो आपको दूसरी दिशा भी तो चूज करनी पड़ेगी। नॉर्थ में सीढ़ियाँ हैं, वो पर्सन कंप्लेन करता है मेरा काम तो बहुत अच्छा चलता है जब मैं कंसल्टेंसी करता हूँ या फिर कमीशन का काम करता हूँ। मैंने 4-5 दुकानें खोली हैं, अच्छी जगह पर लिया, बहुत ज़्यादा पैसे लगाए और सब लॉस में चला गया, मुझे बंद करना पड़ गया। जब मैंने दुकानें खोली, जगह लिया, वो जगह सूट नहीं किया, वास्तु भी दिखाया था, सब दिखाया था, एक नंबर वास्तु से काम किया था, 5-5 लाख रुपए फीस दिया था। आपको क्या पता चलेगा इससे उनकी कुंडली में कौन सा योग है? आप ये देख रहे हैं, उनका मैप आपके सामने है, और आप उनसे ये पूछ रहे हैं सारा काम आपने इसी घर में रह के किया? उन्होंने बोला यस। मैंने बताया नॉर्थ में सिर्फ आपने ये देखा कि नॉर्थ में स्टेयर्स है, टॉयलेट कहाँ है, क्या है, नहीं है, मैंने कुछ नहीं देखा है अभी, कुंडली भी नहीं देखी है। बताइए। नॉर्थ से बिजनेस लॉस होगा, रेट बढ़ गया। सर मरकरी से रिलेटेड कुछ उनकी कुंडली में आपको नॉर्थ को हैवी कर दिया। समझिए, उनकी कुंडली में आपको मरकरी केतु का योग मिलेगा।
स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिलेगा मरकरी केतु का, मिलेगा ही मिलेगा। मरकरी क्या है, सर अगर मार्केट। मिथुन राशि में भी अगर क्या कहते हैं केतु मिले तो भी हम बोल सकते हैं ये जो अभी आपने बोला, नहीं, मतलब प्लैनेट का कंजंक्शन मिलेगा आपको, डायरेक्ट प्लैनेट का कंजंक्शन मिलेगा। तो ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या आगे कुछ। समझेंगे, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ये सभी लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे और इस चक्कर में आप और पढ़ने लग जाएंगे इधर उधर की चीजें। इन सब चीजों को जब हम पार कर जाएंगे ना, इन सब चीजों से और आगे हो जाएंगे, तब वो चीज समझ आती है। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा लिम्स देता हूँ छोटे छोटे। क्यों देता हूँ कि आप लोगों के अंदर अगर केतु वाला तत्व है तो एक्टिवेट हो, जिससे कि आपको ये पता चले आगे और कुछ है जो मुझे जानना है। मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला तो चीजें वैसे सामने आती हैं, तभी आप एक बहुत अच्छा वास्तु कर सकते हैं। एलिमेंटल वास्तु, बेसिक वास्तु, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसके ऊपर जाना होगा हमें। आप घर से ट्रेवल कर रहे हैं किसी का, आप किसी के घर गए, आपने देखा घर के नीचे दुकान है, ठीक है, घर के नीचे उनका दुकान है। हो सकता है बहुत सारे आजकल घर बनते हैं जी, नीचे दुकान बना लेते हैं, एक दो दुकान ऊपर घर बना लेते हैं। तब आपको पता चला उनके घर में कौन से चार्ट में योग है। आपके पास कोई पर्सन आ रहा है, आपको पूछ रहा है कि मैं ये सैलून के बगैर में ये काम करने वाला हूँ, बहुत सस्ते में ये दुकान मिल रही है, क्योंकि उसको तो सस्ते में मिलेगी, ओनर परेशान है ना। और आपसे वो कंसल्टेशन लेना चाहता है, आपने उनसे 5 लाख रुपए लिए हैं, आप क्या बोलेंगे उनको, ले लो। क्यों बोलेंगे? अभी से 5 मिनट पहले अगर मैं आपसे पूछता तो आप बोलते ले लो। मैं बोलता बहुत अच्छा दरवाजा है, 3-4 का दरवाजा है ईस्ट का, और बहुत अच्छा लोकेशन है, एकदम मार्केट के बीच में, सारी पॉजिटिव बातें मैं आपको बता देता, और आप बोलते ले लो। अभी 5 मिनट पहले तो आप बोल देते ले लो, अभी तो आप नहीं बोलेंगे। इसका मतलब आप 5 लाख रुपए मुझे देंगे, देंगे ना आप आगे चलकर। ऐसी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, इस लेवल पे जाना है हम सबको, ठीक है। और जो मैंने कोर्सेज आप लोगों को दिए था, उससे ग्रिडिंग सीखिए, कैसे ग्रिडिंग निकालते हैं, ग्रिड कैसे करते हैं, चार्ट मैप कैसे ग्रिड करते हैं। इसमें सारे वीडियोस बहुत डिटेल में हैं, कैसे किसी भी मैप को ग्रिड किया जाता है ना। मैंने उसमें दिया है, आप लोगों ने एक्सेस किया होगा, उसको पढ़िए। सीखते रहना है, भूलना नहीं है, चीजों को छोड़ना नहीं है। आने वाले समय में ये वास्तु का फील्ड आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा, बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाएगा। मैं आज ही रिटर्न में बात बता सकता हूँ। ऑकल्ट साइंस में सबसे ज्यादा अगर कोई नाम करेगा तो वास्तु करेगा। सर आप कहीं वास्तु में जाते हैं तो प्लीज ग्रुप में भेजने में, तो अगर नजदीक पड़ता है तो हम पहुंच सकते हैं। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन टाइम की वजह से प्रॉब्लम आती है, शेड्यूल की वजह से प्रॉब्लम आती है। जब आप काम करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप जिस शेड्यूल पे करना चाहते हैं ना, चीजें वैसे नहीं होती है। होता क्या है, कभी फ्लाइट डिले हो जाता है, कभी आपको कोई काम पड़ जाता है। हम अगर किसी जगह पर जाते हैं, मान लीजिए मैं दिल्ली गया या दिल्ली में हूँ, मैं लखनऊ में हूँ, तो वहां पे जो मेरे पुराने क्लाइंट्स होते हैं, मैं उनसे भी मिलने की कोशिश करता हूँ, जिनका काम मैंने पहले किया हुआ है। तो क्या होता है कि टाइम बहुत जल्दी पास ऑन होता है। इस कारण से अगर मैं किसी को बुला लूं, आप आ गए साइट पर, ठीक है, और आप मेरा वेट करेंगे, आप आ जाएगा 2 बजे, अब मैं आप मेरा वेट करेंगे 9 बजे तक, तो आप मुझे 4 गालियां अलग से देंगे। ये ऐसा थोड़ी होता है। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जरूर एक ऐसा चीज सेट करूंगा जिसके वजह से हम मिल भी पाए और हम साथ में चीजों को एक्सपीरियंस कर पाए। जैसे कि ऐसा प्रैक्टिकल में देखे ना तो ज्यादा समझ में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, करेंगे हम, 100% करेंगे।